हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं समय तथा दूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसका। आज फर्स्ट क्लास है। पहले आप लोग इसका कंसेप्ट समझते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। अगर आप लोग कंसेप्ट समझ गए तो उम्मीद है कि आगे समय तथा दूरी हो या फिर ट्रेन वाला क्वेश्चन हो या फिर बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, उसमें आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ध्यान से पहले कंसेप्ट को समझिएगा, उसके बाद फिर आगे का हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए, सबसे पहले इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। यहाँ पे एक बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि मात्रक जो होता है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है। तो ये दोनों जो मात्रक है ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है। कभी कभी मीटर पर मिनट भी दे देता है या किलोमीटर पर मिनट भी दे देता है। दूरी जो है, दूरी के लिए हम लोग नॉर्मली मीटर यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं, और समय के लिए 3 मात्रक यूज करते हैं, सेकंड, मिनट और आवर। अब हम लोग को सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन दिया हुआ है तो दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए और समय हमेशा सेकंड में ही होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो डाटा दिया रहता है डाटा लिख देते हैं, लेकिन किलोमीटर, मीटर, सेकंड ये सब चीज पे ध्यान नहीं देने के कारण उनका आंसर गलत आता है। तो यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर किलोमीटर पर आवर में हो तो दूरी हमेशा किलोमीटर में ही होना चाहिए और समय जो है आवर में ही होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर में कैसे बदले, और किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इतना मात्रक में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं, अगर कोई भी चीज दिया हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 54 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, तो हमको अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से गुना करते हैं। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, और घंटा को सेकंड में, पहले घंटा को मिनट में बनाएंगे तो 60, फिर मिनट को सेकंड में बनाएंगे तो फिर 60। ये अब किलोमीटर बन गया मीटर और ये घंटा बन गया सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। इसको अगर सॉल्व करते हैं, डबल जीरो इस यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 से काट रहे हैं तो 3, तो 54 गुने 5 बट्टा 36 18, अब बन गया मीटर पर सेकंड। 18 या 14 मतलब 15 मीटर पर सेकंड। 54 किलोमीटर बराबर होता है 15 मीटर पर सेकंड। तो इसको नॉर्मली लोग याद भी रखते हैं कि किलोमीटर बराबर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बट्टा 18 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम किलोमीटर पर आवर में गुना करते हैं 5 बट्टा 18 से, तो वो मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसी के रिवर्स एक बार देख लेते हैं कि अगर मीटर पर सेकंड, जैसे लिखा हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, इसको अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो क्या करेंगे? मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम 1000 लिखते हैं, और सेकंड को घंटा में बदलने के लिए 7 गुने 7। यहाँ पे हम लोग गुना करते थे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किए, लेकिन अब बात है कि मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 से
60 गुने 60 करेंगे। यहाँ देखते हैं तो 15 इंटू 3 गुने 6 18 सीधे लिख लेते हैं। 18/5 54। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुना किए हैं, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना किए हैं। इस दोनों कंसेप्ट को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर का। और यहाँ पर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि मीटर पर सेकंड है तो यहाँ दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए, समय सेकंड में होना चाहिए। किलोमीटर पर आवर है तो दूरी हमेशा किलोमीटर में होना चाहिए और समय हमेशा आवर में होना चाहिए। जो भी दिया होगा डाटा, अगर इसको जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्वेश्चन बोलता है कोई व्यक्ति जो है सो 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से 200 मीटर का दूरी तय करता है। क्वेश्चन है 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 200 मीटर तय करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर किलोमीटर बराबर है और यहाँ पे डिस्टेंस जो है 100 मीटर में दिया हुआ है। यहाँ पर अगर ऐसे लिखते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो चाल की जगह पर अगर 90 देंगे तो यहाँ पर किलोमीटर बराबर है। समय अगर 200 मीटर देते हैं, सॉरी डिस्टेंस अगर 200 मीटर देते हैं तो यहाँ किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर बराबर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में किलोमीटर बराबर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे। 18 पंचे 90, 5 25, 25 8 200, टी बराबर 8, टी बराबर 8 सेकंड हो जाएगा। सेकंड इसलिए होगा कि क्योंकि किलोमीटर बराबर बन गया है मीटर पर सेकंड और यहाँ पर है मीटर, तो आंसर आएगा। अगर मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो आंसर मेरा सेकंड में आएगा। इस बात को उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी से रिलेटेड औसत के बारे में चर्चा करते हैं कि इसी में क्वेश्चन पूछ देता है औसत चाल क्या है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। उसका कुछ खास आप लोग को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल तय किया गया दूरी बट्टा कुल समय। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चाल बराबर अगर दूरी बट्टा समय होता है। अगर हमसे औसत चाल पूछा जाए, औसत चाल बराबर होता है कुल तय किया गया दूरी बट्टा कुल समय। इसको ऐसे भी लिखते हैं VAB, मतलब चाल का एवरेज, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आप इसको भी ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं इसको मिटा के। करते क्या है हम लोग, कुल दूरी बट्टा कुल समय अगर हमको औसत चाल निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। कोई आदमी जो है सो
यहाँ से v1 वेग से चला और इसको ये d डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी d है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस d है। कोई आदमी v1 चाल से चला और यहाँ पहुंचा, फिर वो आदमी v2 चाल से वापस आ गया, तो हमसे पूछा जाएगा कि इसका औसत चाल कितना है। यहाँ पे दूरी कोई फिक्स है और v1 चाल से आया है और वापस रिटर्न जा रहा है v2 चाल से, तो हमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका औसत चाल कितना होगा। तो औसत चाल निकालने के लिए याद करिए क्या होता है, v एवरेज अगर निकालते हैं तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गया तो d दूरी, फिर यहाँ से यहाँ आया तो d दूरी, कुल दूरी हो गया d प्लस d 2d। कुल दूरी समय कैसे निकाला जाएगा, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तो टाइम समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको लगा होगा d बट्टा v1, समझ में आ गया होगा d बट्टा v1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ दूरी कितना है d और किस चाल से गया था तो v1, तो ये समय प्लस में ये समय, दोनों समय को जोड़ दिए तो कुल दूरी बट्टा कुल समय हो गया। अब यहाँ से v एवरेज अगर निकालते हैं तो मेरा यहाँ से एलसीएम मेरा आ जाएगा v1 v2, और यहाँ पर अगर d कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं v2 प्लस v1, d से d कैंसिल हो जाएगा, v एवरेज बराबर होता है 2v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2। आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं, अगर याद नहीं भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो आपको कुल दूरी दे दीजिएगा और कुल समय दे दीजिएगा, उसको कैलकुलेट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। वैसे इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये फॉर्मूला कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है। चलिए देखते हैं फिर अगला कंसेप्ट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो एक दूरी को, एक मेरे पास डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है d, यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी अगर हम d मान लेते हैं कुल दूरी। अब वो 3 पार्ट में चलता है, 1/3 दूरी v1 चाल से यहाँ तक गया, उसका चाल था v1, फिर यहाँ से यहाँ गया उसका चाल था v2, फिर यहाँ से यहाँ आया तो उसका चाल v3, मतलब चाल वैरी कर रहा है। यहाँ से यहाँ चला उसका चाल कुछ और था, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसका चाल बदल गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी उसका चाल बदल जाएगा। और ये जो तीनों दूरी है ये 1/3, जैसे ये d/3 हो जाएगा, ये भी d/3 हो जाएगा, ये भी d/3 हो जाएगा, 3 दूरी। अब यहाँ से निकालते हैं औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल फिर वही होता है, एवरेज स्पीड कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो मेरा कुल दूरी कितना है d, ये मेरा कुल दूरी हो गया d जाना है। अब कुल समय निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ पे दूरी बट्टा चाल प्लस यहाँ पे दूरी बट्टा v2, दूरी v3, फिर से यहाँ पर d कॉमन आ जाएगा और d से d कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं एवरेज मेरा वेलोसिटी कितना आता है। यहाँ पर तो 1 हो गया, यहाँ पर लिखिएगा 3 v1 v2 v3
एलसीएम, 3 तो सब में है तो 3 रहेगा, V1 V2 V3 एलसीएम हो जाएगा। 3 V1 कट गया, यहाँ पर बच गया मेरा कितना V2 V3, V2 कट गया V1 V3, V3 कट गया V1 V2। इसको अगर सही से लिखा जाए अरेंज करके तो लिख सकते हैं 3V1 V2 V3 बट्टा V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। ये 3 बराबर दूरी तय करेगा और चाल अगर अलग अलग हो तो यहाँ से हम लोग औसत चाल निकाल सकते हैं। तो इसको याद रखना उतना जरूरी नहीं है जितना कि आप सिर्फ कंसेप्ट को समझिए, और समझिए इतना कि हमको कुल दूरी लिखना है। अगर हमको एवरेज का बात करता है कुल दूरी लिखना है और कुल समय हमको दे देना है, तो कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है मेरा औसत चाल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे फिर बताया जाएगा। अब देखते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर आगे से रिलेटेड कुछ चीज को समझते हैं, और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से एक बार नहीं हो 2 बार हो, लेकिन अच्छे से पहले अगर कंसेप्ट समझ गए, कंसेप्ट इतना ही होता है, इसके अलावा आप लोग को सिर्फ कंसेप्ट पे इम्प्लीमेंट करना है और सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और औसत चाल अगर दे दिया है तो कुल दूरी बट्टा कुल समय पे क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली बात है, समझिएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट है। अगर हम लोग लिखते हैं चाल को लिख देते हैं V बराबर D/T। अगर हमसे पूछा जाए कि कोई फिक्स दूरी, डिस्टेंस मेरा फिक्स है, मतलब पॉइंट A से पॉइंट B तक हमें जाना है, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि मेरा दूरी फिक्स है, इसी दूरी को तय करना है। तो दूरी फिक्स मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो आप लोग सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई V1 चाल से चल रहा है D दूरी और T1 टाइम लगता है, कोई दूसरा आदमी V2 चाल से चल रहा है, वही सेम दूरी, उसको T2 टाइम लगता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सीधा आप यहाँ से देखिएगा तो V1 T1 बराबर D और V2 T2 बराबर D। इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं V1 T1 बराबर V2 T2। इस चीज को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे हम क्या बोले कि दूरी मेरा फिक्स है, दूरी मेरा कांस्टेंट है। अगर दूरी मेरा कांस्टेंट हो तो सीधा V1 T1 बराबर V2 T2 पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बहुत सारा क्वेश्चन इस पे सॉल्व होता है। क्वेश्चन आएगा तो बताया जाएगा, इसको रटिए मत, इसको सिर्फ समझिए कि हम क्यों यहाँ V1 T1 बराबर V2 T2 लिख रहे हैं। ये जो समय तथा दूरी का जो चैप्टर है ना, समय तथा दूरी हो गया, या ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, या फिर बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो गया, मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारा ट्रिक, बहुत सारा फॉर्मूला, ये वो दिस दैट बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ कंसेप्ट पकड़िए, कंसेप्ट पकड़िएगा, आपको इजी वे में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं बताऊंगा। इसका 4 से 5 या 6 वीडियो मैक्सिमम बनेगा, और वीडियो का लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मुश्किल से 20 मिनट या 22 मिनट का वीडियो होता है। आप उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, आपको रटने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्यूशन पे बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि लोग कंसेप्ट समझें और क्वेश्चन को इजी वे में बना सके, जिससे कि एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।